इंडिया गठबंधन में अब अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पहले से ही पूरी बीजेपी और एनडीए वाले यही कहते रहे, इंडिया गठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं है, सो वही देखने को मिल रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सताम करीम। इंडिया गठबंधन को लेकर पीएम मोदी बार बार चुटकी लेते रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा और बाकी दलों को बाराती बता दिया। इस तरह से इंडिया गठबंधन की कमान कांग्रेस पर आ गई, लेकिन शायद उस वक्त भी राहुल गांधी का दूल्हा बनना कई लोगों को रास नहीं आया। जरा याद कीजिए, जून 2023 ये वो तारीख है जब इंडिया गठबंधन के 16 दलों की बैठक पटना में हुई। तो ऐसा लगा कि अब की बार लोकसभा में पीएम मोदी को यह गठबंधन हराकर ही दम लेगा। इसके बाद इंडिया गठबंधन में पूरे 26 विपक्षी दल एक साथ आ गए तो लगा कि राजनीति के कैनवास पर सबसे बड़ी और विपक्ष के सबसे बड़े शक्ति प्रदर्शन वाली तस्वीर कोई हो ही नहीं सकती। फिर पीएम मोदी के 400 पार के नारे के खिलाफ इंडिया गठबंधन लड़ा और सीधे पीएम मोदी से भिड़ा, तो लोकसभा के नतीजों में असर भी दिखा। इंडिया गठबंधन में एकता, एकजुटता और मोदी के खिलाफ एकरूपता रैलियों में दिखी। लेकिन पीएम मोदी से लेकर पूरी बीजेपी और एनडीए वाले यही कहते रहे, इंडिया गठबंधन बहुत दिन चलने वाला नहीं। पीएम मोदी बार बार चुटकी लेते रहे। इंडिया गठबंधन की बैठक में लालू यादव ने राहुल गांधी को दुल्हा और बाकी दलों को बाराती बता दिया था। क्या इंडिया गठबंधन का बदल जाएगा कप्तान? इंडिया ब्लॉक का बॉस कौन, राहुल या ममता? लीडरशिप की लड़ाई खुलकर सामने आई। कप्तान बदलने के पक्ष में इंडिया ब्लॉक के कई खिलाड़ी। क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा अब राहुल गांधी नहीं, ममता बनर्जी होगी? इस सवाल की वजह है इंडिया गठबंधन के अंदर राहुल को लेकर जारी खटपट। ममता बनर्जी और उनकी पार्टी ने राहुल गांधी के खिलाफ खुल्ला मोर्चा खोल दिया है। दावा यही है कि अब इंडिया गठबंधन का कप्तान बदलने का वक्त आ गया है। राहुल गांधी की कैप्टेंसी में इंडिया गठबंधन के लिए टीम मोदी को हराना असंभव है। टीएमसी की मांग है कि ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का कप्तान बनाया जाए। ममता बनर्जी की दावेदारी के बाद इंडिया गठबंधन पूरी तरह बटा हुआ नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन के ज्यादातर खिलाड़ी कप्तान बदलने के पक्ष में खड़े नजर आ रहे हैं। मसलन लोकसभा में टीम इंडिया गठबंधन का स्कोर है 235, अब टीम एनडीए का स्कोर कार्ड है 293। एनडीए के कप्तान है नरेंद्र मोदी, लेकिन विपक्षी टीम की कैप्टेंसी को लेकर नई जंग छिड़ गई है। टीएमसी की मांग है कि हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस का स्कोर कार्ड ऐसा है कि अब टीम इंडिया का कप्तान बदलना होगा। कमान बीजेपी के खिलाफ सबसे शानदार चुनावी स्ट्राइक रेट वाली ममता बनर्जी को सौंपनी होगी। मतलब टीम इंडिया में कप्तान की कुर्सी को लेकर अंदरूनी झगड़ा शुरू हो गया है। ममता को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पे जा रहे लालू जी। अच्छा है, जा रहे हैं तो अब तो नैन सेकने जा रहे हैं। न तो ममता जी को जो दिया जाए। हाँ दे दे। 25 में बोल रहे हैं सरकार फिर से बना रहे हैं लालू जी। हाँ बनाएंगे हम लोग। नीतीश कुमार दावा कर रहे हैं कि 225 सीट जीतेंगे एनडीए। अरे पहले आंख सेके ना अपना, जा रहे हैं आंख सेक। कोई सवाल राहुल जी के लीडरशिप पर नहीं उठाएगा, न हम भी उठाएंगे। राहुल जी नेता है हमारे सबके, कांग्रेस के भी नेता, हमारे सबके नेता है। देश में जो माहौल खड़ा किया है मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें राहुल जी का योगदान बहुत बड़ा है। ये हम सबको मानना पड़ेगा, हम सब मानते भी है। इंडिया ब्लॉक के बारे में अगर हमारे कुछ साथी हैं, चाहे टीएमसी हो, चाहे लालू जी हो, अखिलेश जी हो, उनकी एक अलग राय बनती है। हम सब मिलकर इंडिया ब्लॉक बनाए, सिर्फ कांग्रेस नहीं है। अगर कोई नई बात रखना चाहता है और इंडिया ब्लॉक को ताकत देना चाहते हैं, लीडरशिप बदलकर, और उससे ताकत बढ़ जाती है, तो उसमें विचार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी ने भी उसमें शामिल होकर हमारे चर्चा में
अपनी बात रखनी चाहिए। देखिए, अभी हमारी पार्टी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है, तो अभी मैं इस पर फिलहाल कुछ बोल नहीं पाऊंगी। सभी पार्टीज की अपनी अपनी राय होती है, फिर आपस में मिल बैठ के जब मीटिंग होगी उसमें सर्वसम्मति से जो भी होगा वो हमारी पार्टी को स्वीकार होगा। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों का क्या कहना है, ये जानने से पहले टीएमसी की तरफ से किए गए दावे को समझिए। पहला दावा, कांग्रेस सभी दलों को साथ लेकर चलने में सक्षम नहीं। दूसरा दावा, राज्यों में मिली हार के बाद भी कांग्रेस का अहंकार नहीं टूटा। तीसरा दावा, ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। चौथा दावा, बीजेपी के खिलाफ ममता का स्ट्राइक रेट 70% और राहुल का 10%। पांचवा दावा, इंडिया गठबंधन का नाम ममता बनर्जी ने ही दिया था। दरअसल बीजेपी ने कहा था यह इंडिया गठबंधन चलने वाला नहीं है। विपक्ष के 26 दलों ने मिलकर बड़े दावों के साथ पीएम मोदी को हराने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया और कहीं न कहीं जिस तरह से बीजेपी लोकसभा में पूर्ण बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें दूर रह गई और 240 सीटों पर सिमट गई। इंडिया गठबंधन को लगा कि फार्मूला काम कर गया, लेकिन लोकसभा चुनावों के बाद जब नंबर हरियाणा विधानसभा चुनावों का आया और कांग्रेस बुरी तरह से हार गई और महाराष्ट्र में भी पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन में विलेन बन गई है, जैसे हर कोई कांग्रेस से किनारा करना चाहता है। एक गांव की कहावत है, चोर बोले जोर से, चोरी और सीना जोड़ी। क्यों नहीं जोर सरोस पर देते हैं कि सोनिया गांधी का क्या मामला है। अगर हिम्मत है तो इसका खुलासा करें। और ये नौटंकी कर रहे हैं, सदन चलने नहीं देते और बाहर में हंगामा करते। लालू प्रसाद यादव जी तो शुरू से मतलबी रहे, सोनिया गांधी के आंचल में पहले खेला रहा और अब लग रहा है तब दूसरे आंचल में जाएंगे। लेकिन कौन ममता बनर्जी है? वही ममता बनर्जी जो बंगाल को बांग्लादेश बना रही है। पहले वो रोहिंग्या मुसलमानों को चिन्हित करके बाहर करे, बांग्लादेशियों को बाहर करे। ममता बनर्जी का चेहरा मुस्लिम परस्त और देश विरोधी चेहरा। अब वो जिसको मन करे वो कमान दे, उनको कौन पूछ रहा है? अपना कमान तो उनका कुछ है नहीं। अपने तो होटवार जेल को याद करें, कमान दे रहे हैं। कहाँ कमान गया कहाँ? आप लोग वैसे वहाँ अवसरवादी स्वार्थी लोगों की जामात है जो जनता की गाढ़ी कमाई लूटकर भ्रष्टाचार से कुछ संपत्ति जमा किया था। वो एक बैनर बना के, माहौल बना करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकने की पूरी प्रयास किया, चाहे राष्ट्र विरोधी तत्वों से समझौता क्यों न करना पड़े। लेकिन सच्चाई है कि जनता ने नकार दिया है। अब उनको लग रहा है कि इस बैनर पर मेरा चेहरा, मेरा पाप नहीं छुपेगा, तो अब नए बैनर की तैयारी के लिए ये सब खेल शुरू हुआ। जैसे ही इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर ममता बनर्जी का नाम आया तो शरद पवार से लेकर अखिलेश यादव ने भी ममता के नाम पर सहमति जता दी। इसके अलावा संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में बहस के मुद्दों को लेकर टकराव दिखा था। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।